दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे बात करना शुरू करूं, आओ 2 मिनट इस देश की महान हस्तियों को याद कर ले। क्या आप मेरे साथ हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको? भारत माता की, भारत माता की, शहीद भगत सिंह की, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, महाराजा रणजीत सिंह की, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय मां भारती, जो बोले सो निहाल। ये ताकत है हमारी दोस्तों, और हमने अपनी ताकत को गंवाया हुआ है। पता है क्यों गंवाया हुआ है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। हम 80 करोड़ हैं, लेकिन हम 18 करोड़ से नीचे गिने जाते हैं। कभी किसी ने अपने आप से सवाल करने की कोशिश करी है कि क्यों गिने जाते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको क्यों गिने जाते हैं। हम 80 करोड़ एक नहीं है। हमारे में से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है, दलित है, नॉन दलित है। और जब इतनी बात रह नहीं जाती तो हम बढ़ जाते हैं। बंगाली हैं, दिल्ली वाले हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, बिहारी हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे दोस्तों, हमें इसी तरह से बांटा और दबाया जाएगा। क्या अब हम और दबेंगे? पर यह होगा कैसे? कैसे होगा ये होगा एक होकर। आपको पता है कि आज हमारे देश पे तरह तरह के दुश्मनों के हमले हो रहे हैं। इस देश को, इस धरती को, जिसको हम अपनी मां बोलते हैं, मां का दर्जा सबसे बड़ा होता है कि नहीं? तो फिर हम कैसे ये हमले बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं बर्दाश्त करेगा दादा। ये हुआ बात। दोस्तों, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना दुश्मन हमें दिख रहा है, उससे ज्यादा दुश्मन छुपा बैठा है। जितना दुश्मन बाहर है, उससे ज्यादा दुश्मन अंदर है। अभी मालदा जला था। क्यों जला था? क्यों जला था? क्योंकि दुश्मन को पता है कि ना तो ये सशक्त हैं, ना तो ये एक हैं। मैं यहां हिंसा की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं यहां सशक्त होने की बात कर रहा हूं। आपको मैं एक मजाक बताता हूं जो पिछले 100 सालों से हमारे साथ किया जा रहा है। और वो मजाक ये है कि हमें हर वक्त पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हिंसा अहिंसा से रुकेगी। ये सबसे बड़ा जोक है मेरे दोस्तों। ये सदी का सबसे बड़ा जोक है। हिंसा कभी अहिंसा से रुकती है? अहिंसा से सिर्फ एक और सिर्फ एक संदेश जाता है हिंसक इंसान को, और वो जाता है कि अहिंसक इंसान नपुंसक है। क्या हम नपुंसक हैं? क्या हम सशक्त हैं? हमें और सशक्त होना है दोस्तों। पर वो हम सशक्त होंगे कैसे? वो हम सशक्त होंगे एक होकर, अपने दिलों की दूरियां मिटाकर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा यहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हिंसा करनी है। मैं ये कह रहा हूं, हमें इतना सशक्त होना है, हमें इतना लोहा होना चाहिए, हमें इतना एका होना चाहिए कि दुश्मन 20 बार सोचे हम पे हमला करने से पहले। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस पे हमला करूंगा तो ये मेरी बोटी बोटी काट के रख देगा। आज से 300-350 साल पहले इस देश में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म और इंसानियत की रक्षा करने के लिए अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर को, अपने 4 साहिबजादों को, अपने पूरे सरबंश को और अपने आप को उन्होंने वार दिया था देश के ऊपर। क्या हम उनकी कुर्बानी खराब जाने देंगे दोस्तों?
दोस्तों, सबसे बड़ी होती है सोच। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हम अब और नहीं सुनेंगे कि हिंदू हिंसक है। हिंदू अगर हिंसक होता तो मुगल राज खत्म होने के बाद इस देश में एक भी मुसलमान नहीं रहता। मैं आज की डेट में देश विदेश घूमता हूं, ऐसी कंपनी में काम करता हूं जहां हर धर्म के लोग हैं, हर देश के लोग आते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा सम्मान वो हिंदुस्तानियों का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, गले लगाते हैं। एक अखलाक मारा था दादरी के अंदर में और पूरे मीडिया ने वहां पर बवाल मचा दिया था। यहां मालदा में इतना कुछ हो गया, क्यों कुछ नहीं हुआ? मीडिया ने क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि उसको पता है ये देश एक नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर एक इंसान बैठा है, तपन घोष, जिसको मां भारती का आशीर्वाद है, जिसको श्री राम का आशीर्वाद है, जिसको श्री गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद है। आप सबको इस इंसान का साथ देना है। यह इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, आप लोग अलग अलग जगहों से आए हैं अपना काम छोड़कर। क्यों आए हैं? विश्वास के कारण। इस विश्वास को बढ़ाओ दोस्तों। इस विश्वास के बिना, सोच के बिना कुछ नहीं होता। वो सोच जो आज दिल्ली के अंदर में जेएनयू में कुछ पागल और सरफिरे लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, कश्मीर को आजाद करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसी सोच ने मालदा पे भी हमला किया था। और सोच सिर्फ सोच से मरती है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज हमें यह सिखाई गई है कि हिंसा अहिंसा से मरेगी। इस चीज पर बिल्कुल विश्वास मत करो दोस्तों। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर कंट्री एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना रहा होता। जितने एटॉमिक बॉम्ब दुनिया में हैं, अगर वो दाग दिए जाएं तो दुनिया 25-30 बार खत्म हो जाएगी। फिर भी दुनिया के देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब क्यों है? क्योंकि अगर तेरे पास है तो मेरे पास भी है। ना तू चला सकेगा ना मैं चला सकूंगा। दोस्तों, बटना बंद करो। ये हमारे जो नेता हैं सो कॉल्ड, राहुल गांधी जैसे, केजरीवाल जैसे, ममता बनर्जी जैसे, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं वो? क्या हम उनको जवाब देंगे? कैसे देंगे? एक होके। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मेरे साथ हो? तो जो मैं बोलूंगा अपने दिल पे हाथ रख के वो आप बोलेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? तो बोलिए, मैं रविजोत सिंह, अपना नाम बोलिएगा यहां, मैं रविजोत सिंह इस मातृभूमि, अरे रविजोत सिंह नहीं बोलना, अपना अपना नाम बोलना है। कॉमेडी कर रहे हो तुम लोग सब। फिर से बोलते हैं, अपना अपना नाम बोलना, दिल पे हाथ सबका। मैं रविजोत सिंह इस मातृभूमि की कसम खाते हुए और ईश्वर को साक्षी मानते हुए आज ये सौगंध उठाता हूं कि मैं अपने देश को सर्वोपरि रखूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा। ना बटूंगा, ना बांटने दूंगा। किसी भी तरह की ऊंच नीच, जात पात, धर्म, औरत मर्द या किसी भी तरह के भेदभाव को ना करूंगा, ना करने दूंगा। अब मेरे साथ बोलिए, मैं देश नहीं बटने दूंगा, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने इतने सारे दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं इस बातचीत का अंत करना चाहता हूं अपनी एक कविता के साथ जो मैंने इस देश के ऊपर लिखी है। मैं ये देश नहीं बटने दूंगा, चाहे जितने दुश्मन आ जाए। सबक सिखाएंगे सब इतना कि देश को ना ये लूटने पाए। भारत मां के लाल है, मां के लिए है जीना मरना। कुछ गद्दारों के खातिर ना देश को अब बटने देना। मैं देश नहीं बटने दूंगा, चाहे जितने दुश्मन आ जाए। झूठी मीडिया मक्कार नेताओं को सबक अब हम सिखाएंगे। झूठी मीडिया मक्कार नेताओं को सबक अब सिखाएंगे। सोशल मीडिया के जरिया अब हम हर सच्चाई को दिखाएंगे। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कविता के बीच में कि मालदा को हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना उठाया
कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूर होना पड़ा कि देश के लोगों ने तो हमें धत्ता बता दिया, कहीं हमारी रेलेवेंस ना खत्म हो जाए, चलो चलो मालदा कवर करते हैं। यह है पावर सोशल मीडिया की। अपनी पावर को पहचानिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए। छात्र सिर्फ छात्र रहेंगे, जाति में ना छटने दूंगा। छात्र सिर्फ छात्र रहेंगे, जाति में ना छटने दूंगा। इतनी रिजर्वेशन कर दी कि नॉर्मल क्लास वाले के लिए तो सीट ही नहीं है। इतनी रिजर्वेशन कर दी कि नॉर्मल क्लास वाले को सीट ही नहीं है। खैर, जय भवानी। धर्म, जातिवाद और ऊंच नीच में ना देश को अब फंसने दूंगा। मैं ये देश नहीं बंटने दूंगा, चाहे दुश्मन आ जाए। देशवासियों के दिल में अब बस एक ही सवाल होगा कि ये देश हमारा दुनिया भर में तरक्की की मिसाल होगा या हर दिन यहां पर कोई बवाल होगा। आगे बढ़े देश है मेरा, इस सपने को मैं ना मिटने दूंगा। कुछ गद्दार नेताओं के कारण देश ना बंटने दूंगा। झूठे अवार्ड वापसी गैंग के कारण देश की छवि को धूमिल ना होने दूंगा। यहां मैं उस अवार्ड वापसी गैंग को कहना चाहता हूं, अरे अवार्ड वापस कर रहे हो तो इस देश की हर चीज वापस करो और चले जाओ जिस देश में जहां पर तुम्हें बढ़िया लगता है। नहीं चाहिए हमें तुम तब चुप रहे जब 84 हुआ, तुम तब चुप रहे जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से खदेड़ा गया, तुम तब चुप रहे जब मालदा हुआ। तुमने एक अखलाक के नाम पर पूरा अवार्ड वापसी का तुमने ड्रामा बना दिया। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये देश नहीं बंटने दूंगा चाहे जितने दुश्मन आ जाए। मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा चाहे जितने दुश्मन